नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप अपने फोन पे ऐप की मदद से कैसे अपने इंश्योरेंस को बाय कर सकते हैं बाइक या कार के। तो इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप कोई चीज मिस ना करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अपना फोन पे का ऐप ओपन कर लिया है, जिसका इंटरफेस आपके सामने कुछ इस प्रकार दिखेगा। यहाँ पे सिंपली आपको इंश्योरेंस ऑप्शन सिलेक्ट करना है, जो कि यहाँ दिया गया है। जैसे ही आप अपने इंश्योरेंस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन शो होने लगेंगे, जिसमें से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बाइक इंश्योरेंस चूज करने वाले हैं। यदि आप चाहते हैं तो आप कार इंश्योरेंस भी बाइक कर सकते हैं। तो फिलहाल हम बाइक इंश्योरेंस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा एक बाइक इंश्योरेंस है जो कि एक्सपायर हो चुका है। तो इसे रिन्यू करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। यदि आपके केस में आपने प्रीवियसली कभी भी फोन पे से इंश्योरेंस बाई नहीं किया, तो सिंपली आपको इंश्योर अनदर व्हीकल या डायरेक्टली आपको फील्ड्स शो होने लगेंगे, जैसे कि इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने शो होने लगेगा। तो यहाँ पे आपको आपका व्हीकल नंबर एंटर करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी व्हीकल एंटर्ड है, तो हम डायरेक्टली उस स्पेसिफिक व्हीकल के रिन्यू ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो बाइक इंश्योरेंस का पेज ओपन हो जाएगा, जो कुछ इस प्रकार दिखेगा। यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। यदि आप आपका इंश्योरेंस आपके व्हीकल डैमेज के लिए बाय करना चाहते हैं, तो यहाँ पे प्लान में आप ओन डैमेज सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप अपना डैमेज साथ ही साथ सामने वाले के डैमेज को भी कवर करना चाहते हैं, तो आप कॉम्प्रिहेंसिव सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हम ओन डैमेज को ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि बाइक में जनरली कोई बड़ा डैमेज नहीं होता आगे के व्हीकल का। तो यहाँ पे हम ओन डैमेज ही सेलेक्ट करेंगे। वही अगर आप देखेंगे तो सेकंड फील्ड आपको आईडीवी वैल्यू दिखाई दे रही है, जो कि मिनिमम है। जैसे कि आपकी इंश्योरेंस वैल्यू आईडीवी वैल्यू के ऊपर दोस्तों मेनली बेस्ड होती है, यानी कि आपको कितना कवर मिलेगा ये पूरी तरह से आईडीवी वैल्यू पे ऊपर डिपेंड होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ओरिएंटल इंश्योरेंस हमें आईडीवी वैल्यू 45,000 की दे रहा है, वही यहाँ पे वो प्लान हमें 84 रुपीज में बेच रहा है। तो सिंपली आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और मैक्सिमम के ऊपर क्लिक कर देना है। वही अगर हम ओरिएंटल अभी देखेंगे तो इसकी जो मैक्सिमम इंश्योरेंस हमें ये देगा वो होगा लगभग 55,000 रुपीज का, जो कि यहाँ पे शो हो रहा है। वही आपको 1 से 4 रुपए भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप आईडीवी वैल्यू के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल इस केस में हमें यहाँ पे आईडीवी वैल्यू हमारी ज़्यादा मिल रही है एसबीआई जनरल और गो डिजिटल के साथ। तो इन दोनों में से हम कोई भी प्लान सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम गो डिजिटल को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप गो डिजिटल के ऊपर सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है दोस्तों, कि यदि आप फर्स्ट टाइम बाई कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे आपका 45% का नो क्लेम बोनस ऐड हो चुका है। यदि आपने प्रीवियस ईयर में कभी भी अपना इंश्योरेंस क्लेम किया है तो उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो ये जो क्लेम है वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी प्रीवियस पॉलिसी डिटेल दी गई है, जिसको अगर आप एडिट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे नो क्लेम बोनस लगा है। तो यहाँ पे हमने हमारी प्रीवियस क्लेम में हमारी जो पॉलिसी पीरियड में इसे क्लेम किया है, तो इसके क्लेम करने के कारण हमारा जो 35% का बोनस हमें एप्लीकेबल हुआ है वो अभी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम यस करेंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो बोनस है वो निकल चुका है और आपको लगभग 423 रुपीज़ भरना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे हम बाय प्लान के ऊपर क्लिक करेंगे और अपना पेमेंट कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी पॉलिसी जो है वो सक्सेसफुली परचेस हो चुकी है, और यहाँ पे हमारा पैन डिटेल दिए गया है और डायरेक्टली हम यहाँ पे ओनर डिटेल के ऊपर कंफर्म कर देंगे। यहाँ पे आपको आपकी आइडेंटिटी प्रूफ करनी है, जिसमें आपको इनमें से कोई भी डिटेल आप एंटर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप आधार कार्ड कर रहे हैं तो आपको फ्रंट एंड बैक फोटो मैंडेटरी है, वही ड्राइविंग लाइसेंस का फ्रंट एंड बैक फोटो मैंडेटरी है। तो यहाँ पे हम आधार कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और अपना फ्रंट फोटो और बैक अपलोड बैक फोटो करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा आपकी पॉलिसी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी तरह से आप अपने पॉलिसी को बाय कर सकते हैं
यूजिंग फोन पे। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें जरूर सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।